नचिकेत, आप मुझे बोल रहे हो कि मैम यू हैव अ डाउट कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम सीओजीएस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐड क्यों करते हैं, इज इट? यस मैम। देखो, अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूं तो एक बात बताओ। देखो, मैं इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। एक कॉन्सेप्चुअली जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, जो होना चाहिए, और एक कि हम इसको याद करने के पर्पज से कैसे करें वो। ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्या होता है? प्रॉफिट किस में ऐड है? क्लोजिंग स्टॉक में है। यस और नो? अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक से ये प्रॉफिट हटाना है तो ये यहाँ पे माइनस होता है सीओजीएस में। यस और नो? ओपनिंग यस स्टॉक होता है, परचेज होता है, और सीओजीए और सॉरी क्लोजिंग स्टॉक होता है। यस मैम। ठीक है। इफ यू वांट टू रिड्यूस फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक, तो आप अगर इसमें ब्रैकेट लगाओगे और क्लोजिंग स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करोगे। यस और नो? हाँ मैम। अब इसका फॉर्मूला देखो। अगर अपन ब्रैकेट ओपन कर दे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दैट माइनस मेक द प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाँ मैम। इसीलिए इन केस ऑफ सीओजीएस हम बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट हटाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को कम करना होता है, इसलिए अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब मैम हमको यार ये क्लोजिंग स्टॉक का ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो एक बात सोचो। अनरियलाइज प्रॉफिट की वजह से आपको प्रॉफिट बढ़ाना है कि कम करना है? आप अगर किसी प्रॉफिट में से अनरियलाइज प्रॉफिट हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? मैम कम होगा। कम होगा। और प्रॉफिट कम करने के लिए खर्चा बढ़ाना पड़ता है कि कम करना पड़ता है? मैम एक बार वापस से चेक करना। देखो, यहाँ पे रेवेन्यू लिखा 1,000 का, हाँ। सीओजीएस है 800 का, तो आपका हाँ। प्रॉफिट आया 200 का। मुझे प्रॉफिट करना है कम 20 रुपए से। ठीक है। हाँ। तो अगर मैं खर्चा बढ़ा दूं 20 रुपए से, तो क्या मेरा प्रॉफिट 180 हो जाएगा? हाँ। तो मैम लॉजिक ये है। बट मुझे क्या अब मेरे को याद करने के लिए कैसे करूँ? तो मैम मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कम करना है तो मैं अगर खर्चा बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए मैं सीओजीएस में अनरियलाइज प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ। हाँ मैम। ठीक है। दिस इज फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस एंड दिस इज द लॉजिक। अब मैम अल्टीमेटली एनसीआई जब कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो मैम यहां तो प्लस नहीं करके माइनस कर रहे हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट कम करना है। यहां खर्चे में ऐड किया इसलिए प्रॉफिट कम हुआ, या कोई खर्चे में ऐड नहीं कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट ही माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आई ना चिके? हाँ मैम। ओके, क्लियर हुआ अब? यस मैम हो गया। यस मैम। यस। एक और रेस्ट ऑफ द क्लास, बाकी सबको सारी चीजें क्लियर है रिलेटेड टू दी कंसोलिडेशंस? कोई एडजस्टमेंट कुछ भी? मैम क्वेश्चन नंबर 437 एग्जाम गेट का। क्वेश्चन नंबर 437 पूरा क्वेश्चन समझना है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंटर तनिष्का? मैम थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट। 437, जस्ट गिव मी अ मिनट। दैट इज ठीक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं भी रीड करूं तो एक बार ऊपर की हेडिंग्स तो रीड करनी ही मैम पड़ेगी ये वाला क्वेश्चन नहीं है। यार ये तो लेटेस्ट है यार, 25-26। तो यू आर आस्किंग 437, नो? 24 और 2025 का है 24 एग्जाम 2020। के। ओके, 437। अच्छा ये भाई जो वहाँ पैदा हुए थे। नैना, प्लीज अनम्यूट द माइक। सॉरी, म्यूट द माइक। 437, Sorry, ma'am. that's Perch and Sebastian. Yes? यस यस मैम। Yes. Okay. It's very easy. एक मिनट है, मुझे मैसेज। किसी ने क्वेश्चन किया है? रेस्ट ऑफ द क्लास?
यस और नो? यस मैम, मैंने किया है, मैं देख रहा हूँ एस्टिमेट में। बना कि नहीं बना वो पॉइंटर? चल, पर्ट कंपनी इज एक्वायर्ड 80% ऑफ सेबिस्टेंस, मतलब सब्सिडरी के एसोसिएट, Subsidiary. सब्सिडरी। कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल 2006, मतलब मैम 2 साल पहले एक्वायर किया है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वैल्यूड एट, आई एम रियली सॉरी गाइस, यहाँ लाइट्स चली गई। iPad is discharged. Just give me a minute. मुझे प्लग देखने तो जहां से चार्जिंग की जा सकती है। ये भी इन्वर्टर का नहीं है। Just give me a minute, people. चल, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Sorry for inconvenience. चलो, 18% है मैम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कितना है? 20%। ठीक है मैम, बात खत्म। अब मैम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ भी नहीं है। अब हमको कौन सा पॉइंटर समझना है? थर्ड पॉइंटर, इज इट? Yes, ma'am. ओके। 1 अप्रैल 2006, मतलब 1 अप्रैल 2006, जिस दिन मैंने सेब्स्टेन को एक्वायर्ड किया। सेब्स्टेंस कंपनीज प्रॉपर्टी हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 11 मिलियन। उसके पास एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू थी 11 मिलियन, बट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 14 मिलियन। मतलब हमने कितने मिलियन से बढ़ाया होगा नेट एसेट्स एट एक्विजिशन? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने का किया होगा? 3 million. 3 मिलियन का। ठीक है। हैड द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, मतलब जो 3 मिलियन है उस पे डेप्रीसिएशन लगना चाहिए 15 सालों तक का। Yes, ma'am. कितना? 200 per year. 200 पर ईयर। ठीक है। ये सब्सिडरी पूरे टाइम तक रही कि बेच दी थी? बेच दी थी। एक मिनट, कब बेची है? 30 अप्रैल 2006, मतलब हमको कंसोलिडेट करना है P&L। ठीक है। टोटल एसेट्स दे रखी है, यस और नो? यस मैम। ओके। फिर द कॉस्ट ऑफ पर इन्वेस्टमेंट एविडेंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल एसेट्स अबाउ एंड द अबाउ कंसिडरेशन। कब बेची ये वाली? 1.5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। एक मिनट, P&L में तो सिर्फ करंट ईयर का ही लगता ना, इफ वी आर डूइंग द P&L। या करंट वैल्यू निकालने के लिए, और 6 मंथ्स का मतलब लगेगा। एक मिनट है, कहाँ लिखा है कि बेची है? नहीं यार। मैम थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है आगे, सेबेस्टियन को सोल्ड ओके चलो, इसको पूरा रीड कर लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है। ऑन 1 April सेबेस्टियंस कंपनीज प्रॉपर्टी हैड अ कैरिंग अमाउंट 11 million बट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 14 million। मतलब सब्सिडरी की बुक में 11 million आ रहा होगा, हमने फेयर वैल्यू 14 million लिए, मतलब सब्सिडरी इसी के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा होगा और इसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। यस और नो? यस। ठीक है मैम। एट दिस डेट द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग 15 years लाइफ। Sebastian Company sold the property for 115 million on 30th September 2007। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी बेची गई 30th September 2007। 6 7 और कितना महीना, कैन आई से 1.5 years में बेच दी गई प्रॉपर्टी? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। 7 April to 7 2006 to April to 7, this is for 1 year। and फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6/12 मतलब कितना, 1.5 years में वो प्रॉपर्टी बेची गई है। यस और नो? Yes, सो अगर ma'am. मैं सब्सिडरी की बुक की बात करूं तो सब्सिडरी की बुक में 11 million कैरिंग वैल्यू होगी, इस पे डेप्रिसिएशन लगा कितने का, 1.5 years। तो क्या हुआ, 11 डिवाइडेड बाय कितना 15 into 1.5। मैम, इनटू 1.5, कितना आया डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1.1. मैम? 1.1 million। तो कितने की एसेट्स की वैल्यू आई 9.9. मैम? 9.9 million। मतलब सब्सिडरी की बुक्स में ये एसेट कितने का दिख रहा था, 9.9 million का। यस और नो? Yes, पीपल, ma'am. है यस ना? मैम। और उसने बेचा इसको 15 million में, तो कितने का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है? 5.1। 5.1। तो कैन आई से 5100 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। इट मींस दैट इन बुक्स ऑफ पर्ट कंपनी, नहीं सॉरी, इन बुक्स ऑफ सेबस्टिन कंपनी उसने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा? 1500 का। 5100। लॉजिकली इतना होना चाहिए क्या? नो मैम। नो। क्यों? बिकॉज मैम हमारी बुक्स, हमारे हिसाब से एसेट का वैल्यू होना चाहिए 14 million। इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कितने सालों का? 1.5। लगाओ कितना आया? 1.4 depreciation। 1.4 million। तो एसेट्स का वैल्यू कितना आया? 12.6। 1 है 12.6 आया एसेट का वैल्यू। 1.6, 12 10.6, 12 1 2 1 2 12 12.6। ठीक है, और हमने बेचा कितने में? 15। तो कितना आना चाहिए? 2.4। 2.4. 2.4 मतलब 2400। यस और नो यस तनिष्का? मैम। सो मैम Yes, इन ma'am. बुक्स ऑफ कंसोलिडेटेड हमारी बुक्स में प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 2400. 2400। हमने कितने का किया? 5100. 5100। सो डू यू थिंक जब हम, अब ये प्रॉफिट हमने कहाँ ऐड किया होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सो डू यू थिंक ये जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा 18040 प्लस 7130, यस और नो, उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा पहले तो जो हमने प्रॉफिट इसमें ऐड किया है 5100 का, इसमें ऐड किया जो, Yes, और इसमें ma'am. प्लस करना पड़ेगा 2400 जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है। यस और नो? Yes, ma'am. डन? Yes, ma'am. मैम इसका इम्पैक्ट कुछ मैम वर्किंग नोट्स में नहीं जाएगा? वर्किंग नोट्स इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज दैट वर्किंग नोट पर्टिकुलरली इज टॉकिंग अबाउट, हम पीएनएल बना रहे हैं, हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी कि बैलेंस शीट में भी हमको एडजस्टमेंट्स करना पड़े, पर बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, एसेट्स तो बेच दी ना, उसका गेन एंड लॉस तो सीधे पीएनएल में ही आता है। मैम यू कैन वर्किंग मेक अ नोट में दिखा वर्किंग रहा है नोट, एडजस्टमेंट। हाँ तो यू कैन मेक अ वर्किंग नोट नो। मैम एक बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस से बताएंगे प्लस माइनस का एक बार। देखो 1804 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रॉफिट ऐड किया होगा कि माइनस किया होगा? माइनस किया होगा। यस मैम। ठीक है, तो मैम क्या माइनस क्या होगा? 5100। तो आप क्या करोगे? 5100 प्लस करोगे। देखो ना एक बात बताओ, एक्सपेंसेस प्रॉफिट से कम होता है कि बढ़ता है?
यस मैम। देखो, आपका प्रॉफिट, आपने सेबस्टेन कंपनी ने 5100 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और लॉजिकली उसको कितने का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना था? 2400 का। 2400 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना था। यहाँ तक सेटल्ड हो? अब जब उसने इस खर्चा, तो खर्चा इस प्रॉफिट की वजह से कम हुआ होगा कि बड़ा होगा? आप अरे आप इसमें सपोज 100 रुपए का खर्चा है और उसमें से 200 रुपए का प्रॉफिट डालोगे, खर्चा नेगेटिव होता है और प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, तो आपका खर्चा कम होता है ना? यस यस मैम। और नो? सो इट Yes. मीन्स आपने इसमें से ये वाला माइनस किया होगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। और माइनस किया होगा तो हम प्लस करेंगे, यस मैम। और माइनस कितना होना चाहिए था लॉजिकली? 2400। 2400। यहाँ तक यस मैम। सेटल्ड हो? यस मैम। यस मैम। अब मैम, सेबिस्टिन कंपनी ने, ये वाली जो कंपनी है, ठीक है, उसने डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगाया होगा? 11 मिलियन वाली पे। यस मैम। हमारे हिसाब से 14 मिलियन, मतलब कितनी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा इस साल? 3 मिलियन। 3 million। तो मैम 3 मिलियन पे कितने साल का डेप्रिसिएशन? कैन आई से 6/12 उसी साल का लेंगे केवल, क्योंकि 6 महीने बाद तो बेच दी थी। यस मैम। कितना आया डेप्रिसिएशन? कितना आया डेप्रिसिएशन? 100। 100। सो डू यू थिंक ये खर्चा भी बुक होना चाहिए? तो मैम यहाँ पे 100 रुपए का डेप्रिसिएशन भी ऐड करेंगे। ओके। यस मैम। यही हो रही है वर्किंग, की कुछ और हो रही है? यस मैम, यही हो रही है यस वर्किंग। मैम, और इम्पेयरमेंट आएगा। इन पे। इम्पेयरमेंट कहाँ है इसमें? इस वाले केस में इम्पेयरमेंट थोड़ी है। इसमें नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि क्या क्या वर्किंग हुई, कि प्रॉपर वर्किंग करके बताऊं? मैम आया समझ में। सब आ गया। तनिष्का, यस मैम। रेस्ट ऑफ द क्लास सबको समझ में आया कि ये एडजस्टमेंट क्या हुआ? कि डू यू वांट मी टू Yes, डू द ma'am. वर्किंग? मैं प्रॉपर वर्किंग करके भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बस आपको बोलना पड़ेगा कि मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, नहीं आया समझ में? तो तनिष्का, चलो, अब दूसरों का मैंने पूछ लिया है, आपको समझ में आया ना कि यस यहाँ पे मैम। प्रॉफिट ऐड होता है, इसलिए हम उसको वापस लेस करेंगे और दूसरे आइटम को ऐड बैक करेंगे। और यस सेम मैम। ये सारी वर्किंग का इम्पैक्ट कहाँ जाना चाहिए मैम? एनसीआई में भी, बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी प्रॉफिट। आपने सब्सिडरी में एक प्रॉफिट 5100 से हटाकर 2400 किया, इन दोनों का डिफरेंस जाना चाहिए, और मैम जो 100 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया वो भी जाना चाहिए। ठीक है तनिष्का? यस मैम। और कौन सा पॉइंटर नहीं आया इसमें? फिफ्थ। 6th? फिफ्थ। Fifth, at 31st March 2008, the PERT group decided to revalue its non-current assets for the first time. मतलब PERT कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने एसेट्स को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। यस मैम। नॉन करंट एसेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ईयर एंड पे ही कर रहा है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। PERT company's assets were deemed to have increased by, तो revaluation gain कितना हुआ? 4100। एंड सेबस्टिन कंपनीज, मतलब सेबस्टिन्स कंपनी ने भी रिवैल्यूएशन किया है। प्रॉब्लम क्या है? दोनों में यहाँ के आगे फर्दर नहीं दे रखा, उसमें ओसीआई का आएगा, और ओसीआई में रिवैल्यूएशन गेन कितना? इसमें आएगा 4.1 मिलियन और इसमें आएगा 0.7 मिलियन। यस मैम। ठीक है, और फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे। याद है मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने पहले ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था और फिर आफ्टर दैट ये आइटम उसमें ऐड करके एनसीआई और उसका निकाला था, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. सेम वर्किंग है। और नीदर कंपनी हैज रिकॉर्डेड द रीवैल्यूएशन इन द इग्नोर्ड डेफर्ड टैक्स। किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं किया है, आप रिकॉर्ड करोगे तो डू यू थिंक एसेट्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, यस और नो? यस मैम। बस वही तो करना है, दोनों के एसेट्स का वैल्यू भी बढ़ाना है। मैम सिर्फ ओसीआई में डाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, देखो कोई जनरल एंट्री हुई नहीं, अगर जनरल एंट्री होती तो डू यू थिंक आपका एसेट बढ़ता और क्रेडिट क्या होता? ओसीआई, रिवैल्यूएशन गेन। यस मैम।
तो मैम हमको हमारी एसेट्स, क्योंकि देखो इसमें बैलेंस शीट बनाने की पूरी आइटम नहीं दी, अगर होता तो मैम उधर एसेट बढ़ता तो उसके अपोजिट में रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ता, बट वो दे ही नहीं रखा है, तो मैम रिवैल्यूएशन रिजर्व, समझ रहे हो मेरी बात क्या हो रही है? अगर पूरी बैलेंस शीट दे रखी होती तो आप एसेट भी बढ़ाते और साइमल्टेनियसली रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाते इक्विटी में। ठीक है, यस आया तनिष्का? यस मैम। यस मैम। रेस्ट ऑफ द क्लास? मैम यस विकसित। क्वेश्चन 435 का गोल्ड को मैम कल एसोसिएट्स वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था नहीं। फोर, सॉरी सॉरी मैंने जवाब नहीं दिया होगा। चलो हाँ क्या? मैम दिया था वो, उसका पॉइंट फिफ्थ इन्वेस्टमेंट को लेकर था। ओके, गोल्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम इज अ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट। मतलब गोल्ड कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा। देखो भले से एक बात बताओ विकसित, आपने किसी कंपनी में 80% इन्वेस्ट किया है, आपको डिविडेंड 80 का मिलेगा कि 100 का मिलेगा? 80% का मिलेगा। 80 का। तो आपकी बुक्स में जो डिविडेंड इनकम होगी वो 80 के बराबर होगी। तो यस मैम। ये बता रहा है कि आपको जो डिविडेंड मिला वो पूरा किससे मिला? आपके इन्वेस्टमेंट से, इन अ 40% ओन्ड एसोसिएट। तो क्या आपने 100% थोड़ी लिखा होगा, आपने लिखा तो 40% के बराबर ही होगा ना। यस मैम। तो अगर 40% के बराबर है तो आप एलिमिनेट भी तो 40% करोगे, यस और नो, मतलब एलिमिनेट भी तो पूरा ही करोगे। यस मैम। ठीक है, यस। आया समझ में? यस मैम। क्योंकि आप आपकी बुक्स में इतना ही लिखते हो जितना आपका परसेंटेज है। जैसे सब्सिडरी के केस में भी हम डिविडेंड पूरा 100, सब्सिडरी ने जैसे सपोज 1 लाख का डिविडेंड मांगा बांटा, तो आपकी बुक्स में आपने कितना डिविडेंड लिखा होगा? 80% जितना एक्वायर्ड किया मैंने। 80,000। तो आप एलिमिनेट भी तो 80 करोगे, 1 लाख थोड़ी करोगे। यस मैम। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में लेकिन मैम वो 3 मिलियन का 40% ऐड करा है। अरे तो क्योंकि ये क्यों? बिकॉज एसोसिएट्स मेड द प्रॉफिट, हम निकालेंगे ना कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट, यस मैम। वो उसका है 3 ओके। मिलियन का 40%। जब हम एसोसिएट करते हैं तो हम पी प्लस एस तो पीएनएल नहीं करते हैं, पी प्लस ऐसे नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो एसोसिएट है उसका जो भी साल भर का प्रॉफिट होता है उसका शेयर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट, यस और नो। यस मैम। तो वो चीज दे रखी है। ओके। ठीक है, यस। यस पीपल। मैम 436 में एनसीआई की जो वर्किंग है उसमें जो अपन पर्क निकालते हैं उसमें कुछ दिक्कत आ रही 436 की वर्किंग में कौन कौन सा पॉइंट पर बता रहा है? ये वाला? है। एनसीआई की वर्किंग है इसमें। ओके, चलो मुझे बस 1 मिनट दे दो, बस पानी पी के आई, 1 मिनट। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 436, ड्यूरिंग द ईयर, पहले क्या है ये एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 अक्टूबर 2010, जेफर एक्वायर्ड 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ शेम, मतलब उसकी ये कौन सी सब्सिडरी है? 75% वाली, और ये वाली है 80%। ठीक है, जैको फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस एंड, ठीक है 1 अक्टूबर 2010 मतलब 2-3 साल पहले ही की है, क्योंकि ये 30 सितंबर 2003 की बात कर रहा है। सीधे वर्किंग देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 30 सितंबर 2003, ईयर एंड पे है ना? नहीं, हाँ ईयर एंड पे 30 सितंबर 2003, जैक सोल्ड गुड्स टू जेफर, मतलब किसने किसको बेचा? सब्सिडरी सोल्ड टू पेरेंट। पेरेंट फॉर 1.2 मिलियन, 1200 एट अ मार्जिन ऑफ 30%। कितने का गुड्स बेचा? 1.2 मिलियन का। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है इसमें टोटल?
बोलो पीपल। मैम 600 का प्रॉफिट रहेगा शायद। शायद नहीं, निकाल के दो। पीपल, मार्जिन है 30% का 1200 पे। 360। 360। अवनी, मैम मेरे गलत आ रहा है अरे कैसी, मार्जिन का। कितनी बात है, 1200 रुपए का बेचा है, मार्जिन सेल्स पे ही निकलता है, डायरेक्ट इसी का 30% करना है, दैट इज 360। ओह राइट, सॉरी मैंने उसको डिवाइडेड। ओके मार्जिन एंड मार्कअप का, अवनी मार्जिन एंड मार्कअप का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? मैम अब हो गया। अब आप निकाल लोगे इसका। अब कितने के गुड्स बचे? 300 ऑफ दिस गुड्स विन जेफर इन्वेंट्रीज, उसके पास 300 के हैं, और 300 पे मार्जिन कितना, 30%, इसका 30%, दैट इज 90। ओके मैम, हाँ ओके। हाँ अब आ गया, ओके। मार्जिन मार्कअप का गलत हो गया, थैंक यू मैम। वेलकम। यस पीपल इन द क्लास, किसी को कोई डाउट और किसी क्वेश्चन में? मैम 438। 438, चलें बोलें कौन सा पॉइंटर? रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसके इफेक्ट्स कहाँ आते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस, यस। ओके। इसमें हमको बैलेंस शीट बनानी है। पॉइंटर है क्या कौन सा इसमें, कि सिर्फ ये वाला ही दे रखा है नहीं, रिवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन का कुछ पॉइंटर नहीं है इसमें, खाली वही है। ओके, सो यू हैव टू फिगर आउट कि ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये पोस्ट है या प्री है। सॉरी, प्री एंड पोस्ट नहीं, यू हैव टू फिगर आउट कि ये देखो, हाँ प्री है कि पोस्ट है। इट्स मीन्स दैट अगर ये प्री है तो ये तो गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाएगा, बट अगर ये पोस्ट है तो आप इसका डिफरेंस निकाल के नहीं बांटते हो। रुको चलो, ये टॉपिक मैं बुक में से एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। मीडिया एक्विजिशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ इसमें एक टॉपिक था। करंट अकाउंट, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, Yeah. समझना। इफ देयर इज अ पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन, देखो अगर प्री पे आ रहा है तो कैन आई से ये वाला तो सीधे गुडविल की कैलकुलेशन में जाएगा, यस और नो? यस। है ना। अब पोस्ट एक्विजिशन है, मतलब जैसे जिस दिन मैंने एक्वायर किया तब उसके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस था 50, और जब मैंने एक ईयर एंड पे 20, तो मतलब पोस्ट एक्विजिशन कितना आ गया? 5000। हम जर्नली देखो, जब हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग बनाते हैं, यस और नो? ये कौन सा वर्किंग नोट है? 2। वर्किंग नोट 2। मैम इसमें हम इक्विटी के सारे हेड्स लेते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस और नो? यस। फिर मैम यहाँ पे जो लिखते हैं इसकी कैलकुलेशन हम गुडविल में ले जाते हैं, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं, और इन दोनों के जो डिफरेंस आते हैं इसको हम 80 और 20% रेशो में बांटते हैं, यस और नो? यस मैम। है ना। अब वो बोलता है कि अगर यहाँ पे 15,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व है और यहाँ पे 20,000 है, तो डिफरेंस कितना आया? कितना आया? 5000। 5,000 ये आया। जर्नली हम इस पूरे का टोटल लगा के इसको 80 और 20 में बांट देते हैं, एक वर्किंग नोट 5 में जाता है, एक वर्किंग नोट 4 में जाता है, यस और नो? यस। वो बोलता है कि आप सारे आइटम बांटोगे एक्सेप्ट दिस। इट्स मीन्स दैट आपकी दो टोटल होगी, एक ये वाली ऊपर वाली और एक रिवैल्यूएशन वाली, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन 80 और 20 में तो बटेगा, बट डू यू थिंक रिवैल्यूएशन रिजर्व आर दैट रिजर्व व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट? यस। यस मैम। तो मैम ये जो 5,000 होगा,
सपोज ये टोटल आ रहा था 20,000, तो आप जनरली 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यस और नो? अगर आप इसको 80 और 20 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो 25 को, डू यू थिंक आपने ये 5,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बिकॉज आप ये सबका टोटल रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, यस और नो? और ये एनसीआई में जाएगा? यस यस मैम। तो वो बोलता है इन दैट केस आप 20 तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर ये जो 5,000 है ना, इसको अलग लिखोगे और इसको 80 और 20 में बांटा। तो ये 5,000 का कितना आया? 4,000 और 1,000। ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग में ऐड नहीं होगा, ये आपकी बैलेंस शीट में आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके ऐड होगा। और ये वाला जो है ये एनसीआई में चला जाएगा, क्योंकि एनसीआई में हमको फर्क ही नहीं पड़ता डिस्ट्रीब्यूटेबल है कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है। रोहित, मेरी बात समझ में आई? ओके अब ये क्वेश्चन पढ़ो। P owned 80% S for many years. During the current year, P and S revalued their properties for the first time and both properties increased by $100,000. ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 200 से बड़ा, यस और नो? यस पेरेंट के रीवैल्यूएशन रिजर्व, एक ये पेरेंट का है और ये सब्सिडरी का है, यस और नो? यस दोनों बाय 100 से बड़े ना, तो पेरेंट का तो पेरेंट के रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया। जर्नली ये पोस्ट एक्विजिशन में आ जाता था, तो हम इसको 80-20 करके रिटेन अर्निंग में बांट, बोलते रिटेन अर्निंग में नहीं डालना है। आप इस 100 को कितना परसेंट है? 80, 80 और 20, ये 80 आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, तो हमारा 100 प्लस 80 पेरेंट के रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखेगा और एनसीआई में 20 दिखेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? आप इसको पोस्ट एक्विजिशन करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ये प्रॉफिट अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझ में आ रही? अगर आपने ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा, ना कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। और रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिकॉज इट्स अ कैपिटल रिजर्व। ओके मैम समझ गया रेस्ट ऑफ द क्लास सबको समझ में आ गया? मैम बैलेंस शीट में अगर दे रखा है रिवैल्यूएशन सरप्लस तो उसको बाइफरकेट करके ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, देखो बैलेंस शीट में अगर दे रखा है तो पहले तो आपको प्री और पोस्ट करके निकालना पड़ेगा, फिर ठीक आपको है। पोस्ट एक्विजिशन निकलेगा, क्योंकि प्री का तो हमेशा, आप समझ रहे हो, जैसे आपके पास जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे एट एक्विजिशन मैंने उसके अगेंस्ट गुडविल ही क्रिएट की होगी। यस मैम। बट जिस दिन से एक्वायर किया है और रिपोर्टिंग डेट तक अगर कुछ डिफरेंस आया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो दैट रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 4। मतलब आप इस टोटल को स्प्लिट करोगे 20 और 5 में। 20 तो आप 80 और 20 जो वर्किंग नोट 5 और वर्किंग नोट 4 में बांटते हो, पर ये जो 5,000 का है इसको भी स्प्लिट करोगे 80 एंड 20, पर ये 4,000 हमारे वर्किंग नोट 5 में ना जाके किस में ऐड हो जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। यस समझा पाई क्या मैं आप लोगों को? यस मैम। ओके, रेस्ट ऑफ द क्लास किसी टॉपिक में और कुछ डाउट? यस मैम। यस, बोले महक। मैम मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। This is related to the EPS, no? Just give me, I will. So आपको राइट इशू आता है क्या? मैम मैं थोड़ा भूल गई हूँ। इसीलिए राइट इशू पढ़ेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। Currently has a 10 million 1% share in issue and market price is 3 per share. The company wishes to raise a new fund using 1/4 per right issues and theoretical X right price is 2.8. How much new finance was raised? महक, पहले राइट इशू पढ़ना फिर क्वेश्चन करना, इजीली होगा। ओके मैम।
है ना, इस क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना, नहीं आएगा तो विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है? यस मैम। ओके पीपल, चलो करें। मैम मैम यस, इंटरप्रिटेशन हाँ इंटरप्रिटेशन ही कर रहे हैं अवनी। यस अवनी, कौन सा क्वेश्चन था इंटरप्रिटेशन का? 195 एंड 196। 195 and 196 from exam kit. इन दोनों को छोड़ दो, मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी बाद में, अभी पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा तभी हो पाएंगे, ठीक है? दैट वी विल डू, डोंट वरी। पहले आज एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाह रही हूं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? मैं आपको पहले एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, देन हम उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है? यस और नो? सिर्फ रीड करके बता रही हूँ। किसी ने ये क्वेश्चन रीड किए हैं क्या? फिट कंपनीज एंड पेस्ट्री कंपनी, यस मैम। बने क्वेश्चंस? महक बने? यस मैम। यस मैम। सो लेट्स स्टार्ट विद पेस्ट्री क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा इतना। ओके, पेस्ट्री कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी इन द केटरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब उसको डिसीजन लेना है, उसको एक सब्सिडरी खरीदनी है इन द केटरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है? टू कंपनीज हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल एक्विजिशन, हमको दो कंपनीज दे रखी है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम इन दोनों में से कौन सी भी कंपनी एक्वायर करते हैं, तो बताओ हमारा काम क्या होगा? इस केस में हमारा काम क्या होगा? बोलो पीपल, इस केस में हमारा काम क्या होगा? अरे यार गाइस, केटरिंग बिजनेस है, एक्विजिशन करना चाह रही है, तो हमको हायर क्या क्यों क्यों किया होगा कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी खरीदे, यस और नो? यस मैम। यस तो ये मैम। जवाब देने में क्या समझ में नहीं आ रहा था कि मैम एक्विजिशन करना है, हमको हायर किया होगा कि उसको दो पोटेंशियल एक्विजिशन दिख रहे हैं, कुक कंपनी और डफ कंपनी, तो वो हमसे चाह रहा होगा कि हम बताएं कौन सी कंपनी लेनी है, यस और नो? ठीक है यस मैम। मैम, extract from the financial statement, cook company, duff company have been reproduced, डो कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुक कंपनी का दे रखा है, डो कंपनी का दे रखा है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैम ग्रॉस प्रॉफिट, इवन दो सेल्स ज्यादा है क्वांटिटी वाइज, बट प्रॉफिट कम दिख रहा है। मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये ज्यादा है, इसके कम है। सो क्या इसको देख के हम कमेंट कर सकते हैं? नहीं मैम, इसको देख के तो नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है। इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इवन इवन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिटेबल हो गया, इट्स मींस दैट कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छी है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दिखाता है, ये वाला। अब अगर हम लॉजिकली चले तो मैम ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिखाता है कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं, यस और नो? यस मैम। किसका प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है? दो। डो कंपनी। अरे मैम अभी तक ही प्रॉफिट देख के कमेंट ही नहीं कर सकते, वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, ये क्वांटिटी की वजह से भी तो बढ़ सकता है। यस मैम, यस प्रॉफिट और रेशोज तो निकालने पड़ेंगे। यस, प्लस मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर देखें तो दैट कंपनी हैज अ हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इसका कम है, ठीक है? तो मैम हो सकता है कि कंपनी का कॉस्ट मैनेजमेंट इधर अच्छा हो इस कंपनी में, क्यों? बिकॉज मैम जर्नली जैसे सेल्स कम है पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, यस और नो? मैम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है मैम। मैम फिर फाइनेंशियल पोजीशन के कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे, सारी डिटेल नहीं दे रखी है, बट प्रॉपर्टी बता रखी है, यस मैम। मैम इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस दे रखा है, तो कैन आई से
इस कंपनी ने हो सकता है इस साल रीवैल्यूएशन किया हो, उसकी एसेट को बढ़ाया हो 30,000 से और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया हो 30,000 से। यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है 18,310 एंड 2,600 एंड लोन नोट्स दे रखे हैं 5,200 एंड 7,300। डन? यस मैम। मैम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। चलो अब पॉइंटर्स पढ़ते हैं। बोथ कंपनीज आर ऑनर मैनेज्ड, मतलब खुद के द्वारा मैनेज की गई है, किसी आउटसोर्स नहीं किया है मैनेज करने के लिए, ठीक है। दो कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव सिटी सेंटर्स, मतलब ये जो दो कंपनी है ये कहाँ पे काम कर रही है? एक्सपेंसिव सिटी में है, उसका प्रीमाइसेस एक्सपेंसिव है और मैम दिख भी रहा है, देखो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है, इट मींस दैट वो उसका खर्चा जैसे रेंटल्स और ये सब ज्यादा लग रहा होगा। यस और नो? यस यस मैम। मैम। सेलिंग टू अ लोकल बिजनेसेस एंड द पब्लिक, वो लोकल बिजनेसेस को बेच रहा है एंड पब्लिक को बेच रहा है, ठीक है। कुक इज अ लार्ज होलसेलर, मैम देखो अगर वो लार्ज होलसेलर है तो हो सकता है कि उसको सस्ते में भी माल मिल रहा हो। यस और नो? यस And मैम। selling to chains of coffee shops. Cook companies operate from number of low cost product facilities. It means वो जहाँ पे है वहां पे उसको कॉस्ट कम लग रही है और मैम विजिबल भी है, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम दिख रहे हैं। यस और नो? यस आप मैम। इंटरलिंक कर पा रहे हो क्या मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको? यस मैम। On 1st October 2006, 30th September है मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर, डो कंपनी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैम क्लियर कट दिख गया कि डो कंपनी ने 30th सितंबर 2006 को क्या किया? सॉरी, 1st अक्टूबर 2006 को ही रीवैल्यूएशन किया, मतलब मेरी एसेट्स का वैल्यू बढ़ाया 30,000 से और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ। यस और नो? यस मतलब मैम मैम। ये जो मूवमेंट है ये इसी साल का है और प्लस मैम जब वैल्यू बढ़ाई होगी ना 30,000 से, बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो उस साल पे 30,000 पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, मतलब पहले जो वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता होगा उसमें 30,000 ऐड किए तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। इट्स मीन्स दैट यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जहां पे भी हमने चार्ज किया होगा इन दोनों में से वहां एक एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा होगा ऑन 30,000। लॉजिक बैठ पा रहा है या नहीं? देखो मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कैसे मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है, मैं आपकी थॉट प्रोसेस इवॉल्व करना चाह रही हूँ कि अगर हमको एक भी कोई पॉइंटर दे रखा है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकलेगा ही। सब मेरे से एग्री है क्या कि मैम यस मैम। 30,000 का वैल्यू बढ़ा होगा और उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा होगा तो मैम डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया होगा, उसकी वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया होगा और हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फॉर 30 ईयर्स, मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 30 कितना? 1,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा हर साल? तो मैम दो कंपनी में करंट ईयर में एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगा होगा 1,000 रुपए का, जो हो सकता है कुक कंपनी में नहीं लगा हो क्योंकि कुक ने कोई रिवैल्यूएशन नहीं किया है तो उसकी वजह से उसको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डेप्रिसिएशन यहाँ है कि यहाँ है, पर कहीं ना कहीं तो डेप्रिसिएशन लगने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। आप लोगों को मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आता है कि लगता है कुछ भी बोल रही है? पीपल, मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आता है यस इंटरप्रिटेशन मैम। का कि लगता है कि भगवान जाने ये बस बोल ही रहे हैं, इनको ही दिख रहा है, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं मैम, आधा है मैम, ऐसा नहीं है। दिख तो रहा है ना जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मैं भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ हर पॉइंटर। यस मैम। Do company does not make transfer from revaluation surplus in respect of extra depreciation, मतलब ये हमने IAS 16 में पढ़ा था कि कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना है, जो 1,000 रुपए का एडिशनल डेप्रीसिएशन है उतना अमाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकती है, सीखा था। यस मैम। पर वो बोल रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा है।
ठीक है। कुक कंपनी यूजेस द कॉस्ट मॉडल, मतलब हमारी कुक कंपनी सिंपल सा कॉस्ट मॉडल यूज करती है, देयर इज नो स्कोप ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है। डो कंपनी एंड कुक कंपनी चार्ज ऑल डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब दोनों डेप्रीसिएशन कहाँ चार्ज करती हैं? ऑपरेटिंग में। तो कैन आई से मैम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इन दैट केस, but there is a difference of accounting policy because that is following the revaluation model and that is following the cost model। हमने सीखा था ड्यू टू द accounting policies के difference की वजह से भी हम proper analysis नहीं कर पाते हैं। yes or no, this is a limitation of ratio analysis। Yes, ma'am. so मैम एक accounting policy अलग है, ठीक है, but एक कॉमन है, दैट डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो ये पॉइंट सबको समझ में आया। चलो फिर कुक कंपनी चार्ज द अमोर्टाइजेशन ऑफ इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अ कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब मैम हमको क्या, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको पूरी डिटेल नहीं दे रखी, पूरा बैलेंस शीट दे रखा है क्या? नहीं। तो हमको ये आइटम नहीं दे रखा कि बैलेंस शीट में कितने आइटम से आ रहा है, बट उसने ये जरूर बोला है कि कुक कंपनी कुछ अमोर्टाइजेशन करती है डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को, जो कहाँ पे करती है, मतलब कुक कंपनी यहाँ पे COGS में क्या करती है, डेवलपमेंट का अमोर्टाइजेशन डालती है। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। एंड डो कंपनी चार्जेस द सेम कॉस्ट टू द ऑपरेटिंग, मतलब डो कंपनी के पास भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बट डो कंपनी कहाँ चार्ज करती है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, मतलब वो यहाँ चार्ज करती है डेवलपमेंट कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन। यस और नो? डू यू थिंक दिस इज डिफरेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? कुक यहाँ चार्ज कर रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉफिट कम आ जाएगा, ये यहाँ चार्ज नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये प्रॉफिट ज्यादा है। यस और नो? अगर ये भी यही चार्ज कर देता, सो डू यू थिंक ये प्रॉफिट दोनों का सेम लेवल हो जाता? यस और नो? Yes, ma'am. सो मैम ड्यू टू दिस अकाउंटिंग पॉलिसी भी वेरिएशन आ सकता है इन दोनों के प्रॉफिट्स में। यस। चलो कितना दे रखा है दिस कॉस्ट, अच्छा उसने अमाउंट भी दे रखा है, कितना? 1.2 मिलियन फॉर कुक कंपनी, मतलब ये कितना माइनस कर रहा होगा यहाँ पे? 1.2 मिलियन। और उसने कितना माइनस किया है? 2.5। डव कंपनी ने कितना माइनस किया है यहाँ पे? माइनस किया है कि ऐड किया है? मैम ऐड किया है खर्चों में, मतलब यहाँ पे 1.2 का इम्पैक्ट यहाँ गया था और यहाँ 2.5 का इम्पैक्ट यहाँ गया है। डन। ओके। Notes that financial statements show that Cook paid its director total salary, मतलब कुक अपने डायरेक्टर्स को सैलरी पे कर रहा है 1,10,000, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी माइनस हुई होगी 1,10,000 की। यस मैम। एंड डव कंपनी पेड इट्स सैलरी 5,60,000। मैम ये इतनी ही दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, तो मैम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी डिफरेंस इसी वजह से भी तो आना चाहिए। दे पेड 1,10,000 सैलरी और दे 5,60,000, आपको लग रहा है डबल 4,50,000 एक्स्ट्रा सैलरी पे कर रहा है ये? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The following ratios have been correctly calculated in respect of Cook Company and Dove Company for the 30th September 2007। मतलब हम जनरली क्या करते थे, हमको बोलते था कि इस साल के दोनों के रेशियोज निकालो, बट उन्होंने रेशियोज दे दिए निकाल के। Yes, ma'am. मैम इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा दिख रहा है, देखो इवन दो प्रॉफिट में इतना डिफरेंस नहीं है क्या? बट No, मैम ma'am. इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना मस्त दिख रहा है। Yes, मैम ma'am. ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो इसका ज्यादा इसका कम है। अरे मैम क्यों हो सकता है? बिकॉज उसमें अमोर्टाइजेशन, अब देखो अगर हम इसी को कंपेयर करें, सो कैन आई से आपने इन दैट केस आपने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस डाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और यहाँ पे नहीं डल के वो यहाँ पे डला है, इसलिए ये कम है ये ज्यादा है। यस और नो? Yes, ma'am. मैम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें तो 8.3% है। मैम देखो लॉजिकली भी देखो, तो इसने जब 30,000 का रिवैल्यूएशन किया तो
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डू यू थिंक ये भी 30,000 से बढ़ा हुआ है? तो ऑब्वियसली रोज तो गिरना ही है। यस और नो? Yes, ma'am. लॉजिक बैठ पा रहा है क्या मेरी बातों का? Yes, ma'am. यस मैम। चलो मैम, तो अब हम पहले पढ़े तो सही कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ओके, एडजस्ट, अच्छा एक मिनट, adjust the relevant extract from Dow Company financial statement to apply the same accounting policy as Cook Company. It means that Dove Company का जो आपको SOFP और SOPL दे रखा है, आप उसको क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। क्या? ऐसे एडजस्ट करोगे कि अगर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होती, जैसे कुक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी होती, तो इसका प्रॉफिट कितना आता, इसका SOPL कितना आता। एंड रीकैलकुलेट दैट रेशियोज, मतलब हमको इन रेशियोज को रीकैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैम हमको क्या करना पड़ेगा? नया PNL बनाना पड़ेगा, यस और नो? Yes, ma'am. ऐसे स्क्रीन विजिबल है क्या दोनों को? दोनों स्क्रीन Yes, विजिबल है ma'am. क्या? अपन Yes, ऐसे ma'am. कर लेते थोड़ा लिखने में इजी हो जाता है, ठीक है? यस मैम। अब मैम समझे क्या करना है? अब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई है, तो चलो कोई बात नहीं, विल डू। हम किसका PNL बनाएंगे वापस? यस और नो? Yes, ma'am. तो लेट्स स्टार्ट विथ रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू की कुछ चेंज इन पॉलिसी चेंज है क्या? नहीं। यही है, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे फाइनल फिगर। तो मैम कुछ एडजस्टमेंट करना है क्या इससे रिलेटेड? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। यस मैम, नो मैम। लेस COGS कितना दे रखा है? 8350। मैम एक ये जो खर्चा है, एक एक था कि ये वाला जो खर्चा है 1.2 मिलियन, ये कहाँ पे चार्ज करता है? COGS में। बट डो कहाँ चार्ज करता था? ऑपरेटिंग में। सो डू यू थिंक हमको ऑपरेटिंग से हटा के इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? Yes, ma'am. कितना हो गया? 10,850. 10,000। एक मिनट, 850. रेस्ट ऑफ द क्लास सबको समझ में आया क्या मैं क्या कर रही हूँ? Yes, ma'am. बाकी क्या ये दोनों को ही पढ़ा रही हूँ क्या आज? तो फिर Ma'am, please एक बार वापस यस मैम बताइए. समझ में आया। पहले क्यों नहीं पूछा मुझसे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके, सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? No, ma'am. नो मैम। पता नहीं नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। देखो, एक बात सोचो, आपने यहाँ ये जो आपने ये वाला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपने ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये जो चार्ज किया, कुक कंपनी अमोर्टाइजेशन कहाँ पे चार्ज करती है? COGS में। मतलब हमको कुक कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी चार्ज करनी है। इट्स मींस दैट हम कहाँ चार्ज करते थे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हमको इसको, सपोज यहाँ पे GP आएगा, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमको ये 2500 वहां से माइनस करने हैं और कहाँ पे चार्ज करने हैं? COGS. COGS, बिकॉज ये कहाँ पे चार्ज करता है? COGS में चार्ज करता है। यस और नो? Yes. तो मैम Yes, हमने ma'am. यहां से हटाया, यहां से हटा के यहाँ पे डाल दिया। अब समझ में आया? पीपल रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। चलो, अब मैम ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ पे पहले तो कितना आएगा? 8350 प्लस 2500, कितना आया टोटल?
10,850. 10,850। यहाँ पे जीपी कितना आया था, दे रखा है हमको 7950, 7950. और ये जीपी कितना आया 5450. 5450। यहाँ तक सेटल्ड हो? Yes, ma'am. यस मैम। यस। ठीक है मैम। अब मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले कितने थे, 4725 के। पर मैम एक चीज और देखनी है, क्या इसने रिवैल्यूएशन किया था 30,000 का, ठीक है, तो मैम इस साल हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया होगा 1000 मिलियन का, यस Yes, और नो? ma'am. यस। Yes, बट ma'am. मैम कुक कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? Cost model. Cost तो model. हम रिवैल्यूएशन करेंगे क्या इस साल? नहीं करेंगे। और रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे पीपल, अगर रिवैल्यूएशन नहीं करना है तो क्या 30,000, हम 30,000 का रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, और रिवैल्यूएशन नहीं होगा तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा 1000 रुपए का? No, ma'am. सो डू यू थिंक इसमें से 1000 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से? Yes, ma'am. रेस्ट ऑफ द क्लास Yes, ma'am. कितना आया? 1225. 1225। कितना आ गया? 3,950. ये कितना आएगा? ये तो दे रखा है मैम ना हमको, मैम इधर का 3225. ये दे भी रखा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3225। ये नहीं, और और ये कितना है? इधर का 4225. 4225। लॉजिकली भी देखो तो सिर्फ 1000 रुपए का डिफरेंस है, बाकी 2500 तो ऊपर से हट के नीचे हटा है, कुछ अलग नहीं हुआ। यस मैम। मैम फिर क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सेम पॉलिसी है क्या? यस मैम। कोई फर्क पड़ेगा? नो। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? ये आया 3025 दे रखा था, और ये कितना आया? 4025. 4025, ठीक है। एंड लेस किया इनकम टैक्स, दैट इज 1320, एंड दैट इज 780। बोलो कितना है? ये तो सेम 2245, और ये कितना आया? 3245 आएगा क्या, देखना। पीपल यूज योर कैल, मतलब यार 3245. 3245, ठीक है। क्यों? बिकॉज मैम ऑब्वियसली सिर्फ 1000 रुपए का ही एडजस्टमेंट है, तो 1000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया। डन। यस यस मैम। अब मैम ये तो बैलेंस शीट थी, अब हम बैलेंस शीट देखें। SOFP, ठीक है, किसका देखना है? दो. नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी का, ठीक है। हमारी बुक्स में अभी प्रॉपर्टी 600 500 दे रखी है। अब रीवैल्यूएशन नहीं करेंगे 30,000 का, तो मैम कितने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारी? 38500, यस और नो? 39. हाँ, 3. यस मैम सही है. सही है, ठीक है। अब मैम इक्विटी पे आए। इक्विटी शेयर यहाँ पे भी 1000 रुपए के थे, यहाँ पे भी 1000 रुपए के होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। मैम रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ 30,000 का था, मैम अब 30,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं बचेगा, तो ये 0 हो गया। अब मैम रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो यहाँ 2600 है, ठीक है। अब मैम दो तरीके हैं इसको निकालने के यहाँ, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में डू यू थिंक आपका प्रॉफिट चेंज हो गया? तो या तो आप 1000 प्लस करके कर दो, तो मैम 3600 आ जाएगा, या फिर मैम इस रिटेन्ड अर्निंग में ये वाला प्रॉफिट ऐड होगा, यस और नो? था कि नहीं? आप ओपनिंग रिटेन्ड Yes, अर्निंग ma'am. प्लस इस साल का प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो, तब क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आता है। इट्स मीन्स दैट मैम इस 2600 में से ये वाला प्रॉफिट माइनस कर दो 2245, और ये वाला प्रॉफिट प्लस कर दो 2245, तब भी 3600 आएगा। लॉजिक बैठ पा रहा है या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। सबको लॉजिक बैठा? मैम यहाँ पे आपने डायरेक्ट 1000 क्यों लिखा? क्योंकि सिर्फ मोमेंट ही 1000 का था, इसलिए डायरेक्ट 1000 लिखा। डन पीपल इन द क्लास? यस मैम। Yes, नैना, ma'am.
प्रफुल्ल, Yes, ma'am. रोहित, तनिष्का, वैदेही। Yes, Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है। एंड सेम मैम, नॉन करंट लाइबिलिटी में जो लोन नोट्स हैं ये 5,200 के होंगे, इनमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, 5,200 के। सो मैम, दिस इज द न्यू P&L or a balance sheet of Dough company. क्यों? Because we apply the same accounting policy as Cook followed. Clear? Yes or no? अब उसने रेशोज निकालने का बोला है, पहले कौन सा रेशो निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट लूं? यहाँ पे कितना आएगा? फॉर्मूला के हिसाब से बताओ कितना। उसने बोला नए के हिसाब से, अब अकाउंटिंग पॉलिसी कर ली आपने, अब रिकैलकुलेट करो, तो Ma'am, बताओ कितना। 5450. 5450 डिवाइडेड बाय कितना आया? 33.43%. 33.4%। आप देखो मैम, पहले जब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी थी, इट्स 48.8, मतलब ये लगता था कि कितना अच्छा है ना इसके कंपेयर में इसका जीपी। यस और नो? Yes, ma'am. जैसे, हाँ, और जैसे ही आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगाते हो, अब बताओ इतना वेरिएशन दिख रहा है क्या? बोलो पीपल। नो मैम। No, ma'am. इट्स मीन्स दैट मैम, अगर हम ये देखते डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हमको लगता वाह यार, डो कंपनी कितना अच्छे से काम कर रही है, कितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और जैसे ही हमने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई, द वेरिएशन विल बिकम नेग्लिजिबल, कोई इतना बड़ा वेरिएशन नहीं दिख रहा है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताओ कितना लूं? 4225. डिवाइडेड बाय 16,300 इंटू 100 कितना आया? 25.9. 25.9%। मैम, अगर हम देखते ना, पहले तो हमको लग रहा था कि कुक कंपनी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रही, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, मेंटेन है एज कंपेयर टू डो कंपनी। बट जैसे ही निकाला, तो मैम थोड़ी तो मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? बिकॉज मैम क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डो कंपनी है, ये एक्सपेंसिव सिटी में काम करती है। आप सोचो, इवन इट इज वर्किंग ऑन अ एक्सपेंसिव सिटी, फिर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, क्यों ma'am. होगा मैम? इसका क्यों होगा? तो ये एक रीजन हो सकता है कि इवन इसका देखो मैम, सबसे बड़ी बात देखो, जीपी भी ज्यादा है, तो साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। सो इवन दो ही इज वर्किंग ऑन एक्सपेंसिव सिटी, फिर भी डो कंपनी अच्छा काम कर रही है। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। चलो, रोज निकाले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना ले, बोलो। Thousand plus 3600. 1,000 प्लस 3,600, बस। हम 5200 भी लेंगे. 50 to 100 भी लेंगे। Yes, ma'am. क्यों? बिकॉज मैम इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्विटी प्लस डेट। बताओ कितना निकला रोज? 43.1. 43 43.1%। मैम, पहले हमको दिख रहा था कि इसका रोज कितना वाहियात है, तो आपको समझ में आया ये रोज क्यों वाहियात हुआ था? बिकॉज ऑफ वन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर वो रिवैल्यूएशन गेन नहीं करता, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं करता, तो माइट बी हमारा देखो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के बिना का है, तो मैम हमारी कंपनी तो अच्छा काम कर रही, 43.1%। यस और नो? Yes, ma'am.
बात समझ में आई क्या? यस मैम। ठीक है। सो मेरा एक मेन रीजन है एग्जाम्स में हम ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। एक बात बताओ, किस किस को ये एडजस्टमेंट एक बार ही वन गो में समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा? पीपल, किस किस को ये एडजस्टमेंट्स वन गो में ही कि हाँ पढ़ के ही समझ में आ गए कि ऐसे करने थे? मैम 2 बार में। 2 बार में आए। सो मेरा रीजन ही ये है कि देखो क्या होता है इन द एग्जाम्स, वो आपको सीधे रेशियोज नहीं देगा, एडजस्टमेंट देगा। तो एटलीस्ट हम इसमें प्रो हो गए या हमको ये चीजें समझ में आने लगी विद द टाइम, विद द प्रैक्टिस। सो मैम फिर भी हम कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन पे आ जाते हैं। यस और नो? यस मैम। ठीक है। इंटरप्रिटेशन, जैसे इन 3 रेशियोज को कंपेयर करना है तो अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा मैम ये ऐसा था, ये ऐसा है, ये ऐसा। यू कैन इजीली मेक अ कमेंट बाय सीइंग दैट की कंपनी हायर हायर सैलरी दे रही है। ठीक है मैम, दिस इज कंपनी इज ए लार्ज होलसेलर। अगर कुक कंपनी लार्ज होलसेलर है, इट्स मीन्स उसका रेवेन्यू ज्यादा अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, पर मैम स्टिल जीपी कम है। यस और नो? इसका 32.5 है। यस मैम। पहले हम इससे कंपेयर करते तो मैम वी कैन से दो कंपनी इज वेरी गुड, बट मैम अभी नेग्लिजिबल डिफरेंस है। इवन दो हम ये कमेंट कर सकते हैं इवन ये एक्सपेंसिव सिटी में काम कर रही है, बट स्टिल मैम ही मैनेज देयर कॉस्ट, वो हायर कॉस्ट पे करने के बावजूद भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर रही है, मतलब मैनेजमेंट काम अच्छा कर रही है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम यस अगर हम मैम। ये देखें, डायरेक्टर सैलरी बांट रहे हैं, ठीक है, तो मैम कुक कंपनी कम सैलरी दे रही है, डायरेक्टर ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। अब मैम अगर हम एक कंपेयर करें कि रिटेन्ड अर्निंग ये 18,310 है और यहाँ 2600 की जगह चलो कितना निकला था अपना 3,600, इट्स मीन्स दैट कंपनी ना बांट ही रही है, बचा नहीं रही। जैसे आप ऑनर हो तो हमारा मेजर इंटेंशन क्या होता है कि हम प्रॉफिट को रिटेन करें फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। यस और नो? यस मैम। बट ये कंपनी का इंटेंशन क्या है? आए बांटो, ले लो, डायरेक्टर्स ने ज्यादा सैलरी लेके प्रॉफिट का रिटेन करना, क्योंकि देखो अब रिटेंशन कम दिख रहा है ना आपको। यस मैम। यू कैन मेक अ कमेंट ऑन दिस टू। यस और नो? बात यस समझ मैम। में आई? सो वॉट यू हैव टू डू, ये मैंने आपको यहाँ तक कराया है, आप एक बार इसकी रीडिंग करके इसके एडजस्टमेंट, ये जो पॉइंट्स के वेरिएशंस है, इन पे एक बार अपना इंटरप्रिटेशन डेवलप करना। नहीं तो जब भी हम मिलेंगे आई विल डू द इंटरप्रिटेशन। बात समझ में आई? मैंने आपको कुछ कॉमन पॉइंटर्स आपके दिमाग में लाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको एक एक पॉइंट के हिसाब से समझ में आएगा। यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आप ये रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे क्या अंकिता मैम को हॉलीडेज के पहले? ओके। पर नैना, अगर आप टुडे इफेक्टिवली देखो तो हमने कुछ भी ऐसी चीज नहीं सीखी है। ठीक है, बट यस स्टिल यू मैम। वांटेड टू सी दी रिकॉर्डिंग्स, मैं आज अपडेट कर दूंगी। आई आस्क अंकिता मैम की वो आप लोगों को दे दें। यस थैंक मैम। यू मैम। इंटरनल्स की वजह से मेरी भी 1-2 लेक्चर रह गए, तो आप हाँ मैम, कर वो देना ऊपर आप लोग। नीचे हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि आप नहीं नहीं, प्रोवाइड कर। वो मैं दे दूंगी, बट प्लीज अपने को ना न्यूमेरिकल में बहुत स्ट्रांग हो जाना है गाइस, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, हमको बहुत स्ट्रांग होना है इन चीजों में। ठीक है। आई यस मैम। रियली वांटेड कि हम इंटरप्रिटेशन में एटलीस्ट 15 मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर्ड कर लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डू यू do you want me to read the interpretation of that particular question and explain this interpretation क्या? कि you will try by yourself and हाँ then, मैम, हम लोग ट्राई कर लेते हैं फिर आप बताइए। हाँ मेरा इंटेंट देखो कैसा है, आप लोग बहुत क्लियर कट समझ लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको पूरा इंटरप्रिटेशन डिटेल में एक्सप्लेन करने में, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्यों नहीं करवा रही हूँ इन चीजों पे, मैं आपको थॉट देती हूँ। आई रियली वांटेड टू यूज दैट थॉट एंड ड्राफ्ट अ इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सो जिस पॉइंट पे लगे ना कि मैम हमको बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, प्लीज आप मुझे बताना, हम साथ में करेंगे।
आपको पता है क्योंकि आप लोग एफर्ट्स ही नहीं करते हो। अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ करके आना, हाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरप्रिटेशन में भी यही एटीट्यूड रहा ना तो एंड में इंटरप्रिटेशन पे डरोगे। बात समझ में आई? सो आज हमारा पहला कॉल मतलब आफ्टर दी क्लास, मतलब अभी एक और सेशन होगा हमारा 1:30 पे, उसके बाद आपका ये होना चाहिए कि मैम हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज 439 एंड 440। अब मैं लिटरली बोल रही हूँ स्टार्ट विथ 439। जब आप इसकी ड्राफ्टिंग पढ़ोगे या इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे, आप अपने आप समझ में आएगा कि क्या पॉइंटर्स इसमें कंसिडर करने चाहिए। मेजरली हम रेवेन्यू पे कमेंट करते हैं, रेशियोज पे कमेंट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कमेंट करते हैं। इन्होंने लिस्ट ऑफ चीजें दे रखी, उन चीजों पे कमेंट करेंगे। डन? पीपल इन द क्लास, यस मैम। यस यस मैम। मैम। टीचिंग पैटर्न जम रहा है? डू यू वांट मी टू चेंज द पैटर्न इन इंटरप्रिटेशन? क्या पीपल want to change the pattern in interpretation कि नहीं मैम कंटिन्यू विद दिस, इट हेल्प अस टू ग्रो और इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नो मैम। ठीक है, आप करो, नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस। वैसे तो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस पूरे रीड करके बताए भी हैं, पढ़ाए हैं इंटरप्रिटेशन के। ठीक है, ओके एवरीवन, कैन वी मैम वाइंड अप? यस तनिष्का, ये एडजस्टमेंट्स भी एक्सेल पे होंगे? सब एक्सेल पे होंगे। और इफ यू वांटेड मी टू सॉल्व इन द एक्सेल, आई कैन सॉल्व इन द एक्सेल। कल से एक्सेल से ही लेते हैं, ठीक है? यस मैम। सेक्शन सी के क्वेश्चन एक्सेल पे ही आएंगे, तो हमको एक्सेल पे ही करना है। सो विल कल से हम इसको एक्सेल पे ही करते हैं, ठीक है? मैम यस कमेंट्स मैम। भी एक्सेल पे लिखना है? हाँ, ओके मैम। ठीक है, कैन वी वाइंड अप? यस मैम। मैम ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आई थिंक स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस है दोनों, जब 439 एंड 440 दोनों ही पढ़ के आना कल। ओके मैम। ओके, चलो एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय योर डे एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली। अच्छे से सेलिब्रेट करो, एंजॉय विद योर फैमिलीज, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू।